हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी जीके कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हम इस वीडियो में वर्ष 2025 के सभी इम्पोर्टेंट पद्म पुरस्कारों को कवर करने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके आने वाले एग्जाम पे 100% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए यह टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। चलो अब देख लेते हैं वर्ष 2025 के सभी इम्पोर्टेंट पद्म पुरस्कारों को। देखो, पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है और यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के अवसर पर घोषित किया जाता है। और ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और खेल कूद के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। और सबसे पहले 1954 में पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे। देखो फ्रेंड, जो पद्म पुरस्कार है, जो सबसे पहले पद्म पुरस्कार दिए गए थे, वो दिए गए थे 1954 में। इस डेट को, इस ईयर को आपको याद रखना है। 1954 को पहली बार पद्म पुरस्कार दिए गए थे। और 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। देखो, पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। कौन कौन से पद्म पुरस्कार हैं? पहले है पद्म विभूषण, दूसरे है पद्म भूषण, तीसरे है पद्मश्री। यानी कि पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म विभूषण, उससे छोटा होता है पद्म भूषण, उससे छोटा होता है पद्मश्री। फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूँ कि भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। कौन सा होता है सबसे बड़ा? भारत रत्न। और दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है पद्म विभूषण। तीसरे नंबर का होता है पद्म भूषण। और चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है पद्मश्री। मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, और सेकंड नंबर का पद्म विभूषण, और थर्ड का पद्म भूषण, और फोर्थ नंबर का पद्मश्री। आपको क्रम वाइज आपको याद रखना कि भारत रत्न सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है पद्म विभूषण, उससे छोटा होता है पद्म भूषण, और उससे छोटा होता है पद्मश्री। फ्रेंड्स, सबको याद रखना है, ठीक है। वर्ष 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। देखो, 2025 में कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है अब की बार। और 7 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। 19 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है वर्ष 2025 में। और 113 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की गई है अब की बार वर्ष 2025 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? 139। और जिनमें पद्म विभूषण अब की बार 23 महिलाओं को दिया जाएगा। कितनी महिलाओं को दिया जाएगा पद्म विभूषण वर्ष 2025 में? 23। और 10 ऐसे व्यक्ति हैं, विदेशी व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण 2025 में 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो विदेशी हैं जिनको पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। और 13 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा मरणोपरांत। ये भी आपको याद रखना है कि 13 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2025 में दिए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है फ्रेंड्स। सभी पॉइंटों को आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देख लेते हैं पद्म विभूषण 2025 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है। देखो, पद्म विभूषण पुरस्कार भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। मैंने आपको बताया था ना कि पहला, फर्स्ट, सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, ठीक है। और दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण, ठीक है। वर्ष 2025 में कुल 7 व्यक्तियों को, यानी 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। कितने व्यक्तियों को? 7 व्यक्तियों को, 7 लोगों को। इन सभी 7 को हम देख लेते हैं एक एक करके। पहले हैं श्री नागेश्वर रेड्डी, जिनको वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है अब की बार। और इनकी फील्ड क्या है? मेडिसिन, यानी कि चिकित्सा से संबंधित है। और तेलंगाना राज्य के रहने वाले हैं। कौन? नागेश्वर रेड्डी। आप फोटो में देख सकते हो, ये है नागेश्वर रेड्डी, जिनको वर्ष 2025 में पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई है। दूसरे हैं जस्टिस जगदीप सिंह खेहर। इनकी फील्ड क्या है? पब्लिक अफेयर्स। ये कहाँ के रहने वाले हैं? चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। और जो जगदीप सिंह खेहर है, हमारे देश के 44वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। यानी कि 44वें CJI रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं 44वें नंबर के, ठीक है। अगले देख लेते हैं लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। इनका संबंध आर्ट से यानी कला से है और कर्नाटक के रहने वाले हैं। और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक है,
ठीक है। विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक है कौन? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। अगले हैं कुमुदनी रजनीकांत लखिया। कुमुदनी रजनीकांत लखिया किस फील्ड से? आर्ट से यानी कला के क्षेत्र से संबंधित है। कहाँ के रहने वाले? गुजरात की। आप फोटो में देख सकते हैं, ये है कुमुदनी रजनीकांत लखिया, जिसको वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। अगले है एम टी वासुदेवन नायर। इनको यह अवार्ड मरणोपरांत दिया जाएगा और किस फील्ड से है? लिटरेचर एंड एजुकेशन से। ये कहाँ के रहने वाले हैं? वासुदेवन नायर केरला के रहने वाले हैं। फोटो में देख सकते हैं, ये है वासुदेवन नायर, जिनको वर्ष 2025 में पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई है। अगले है ओसामू सुजुकी। इनको भी है अवार्ड मरणोपरांत दिया जाएगा और किस फील्ड से है? ट्रेड एंड इंडस्ट्री। जो ओसामू सुजुकी हैं जापान के रहने वाले हैं। फोटो में देख सकते हैं जापानीज है ओसामू सुजुकी, जिनको वर्ष 2025 में पद्म विभूषण दिया जाएगा मरणोपरांत। अगले हैं शारदा सिन्हा। इनको भी अवार्ड मरणोपरांत दिया जाएगा और ये आर्ट यानी कला से संबंधित है और ये बिहार राज्य की रहने वाली है। तो शारदा सिन्हा मैथिली और भोजपुरी लोक गायिका है। ठीक है, शारदा सिन्हा मैथिली और भोजपुरी की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है और ये शारदा सिन्हा को बिहार की कोयल भी कहा जाता है। आपको याद रखना फ्रेंड्स, शारदा सिन्हा, यह है शारदा सिन्हा, इनको बिहार की कोयल भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं पद्म भूषण। देखो, पद्म भूषण पुरस्कार भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो मैंने आपको बताया पहला कौन सा है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार? पहला है, सबसे बड़ा है भारत रत्न, और दूसरा है पद्म विभूषण, और तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण। वर्ष 2025 में कुल 19 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। मैं आपको सारे 19 तो नहीं गिना सकता, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वही पद्म भूषण हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले है श्री शेखर कपूर। आप ये फोटो में देख सकते हो श्री शेखर कपूर को, जिनको वर्ष 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। किस फील्ड से? आर्ट यानी कला के फील्ड से, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। बॉलीवुड में काफी जो मूवी है इन्होंने डायरेक्ट की है। जैसे एग्जांपल में फेमस मूवी का नाम बता देता हूँ, मिस्टर इंडिया। आपने सुना होगा मिस्टर मिस्टर इंडिया जो मूवी थी, ये डायरेक्ट इसने की थी, शेखर कपूर ने। ठीक है। दूसरे हैं श्री पंकज उदास। इनको यह अवार्ड मरणोपरांत दिया जाएगा और ये भी आर्ट यानी कला के क्षेत्र से संबंधित है और यह गुजरात के रहने वाले हैं। पंकज उदास ये गजल वगैरह गाया करते थे, आपने सुना होगा इसकी गजल वगैरह। ये है पंकज उदास। ठीक है, इनको मरणोपरांत इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगले व्यक्ति देख लेते हैं पी आर श्रीजेश। पी आर श्रीजेश को पद्म भूषण 2025 में दिया जाएगा और ये स्पोर्ट्स से संबंधित है और केरल राज्य के रहने वाले हैं। देखो, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये उस हॉकी टीम के सदस्य भी रह चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में पी आर श्रीजेश ने अपनी रिटायरमेंट यानी कि संन्यास लेने की घोषणा भी की है। ठीक है। अगले हैं सुशील कुमार मोदी। इनको यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा और किस फील्ड से है? पब्लिक अफेयर से। ये सुशील कुमार मोदी बिहार के रहने वाले हैं और सुशील कुमार मोदी बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सुशील कुमार मोदी। आप फोटो में देख सकते हैं, ये है सुशील कुमार मोदी। अगले व्यक्ति हैं विवेक देबरॉय। इनको भी अवार्ड मरणोपरांत दिया जाएगा और किस फील्ड से है? लिटरेचर एंड एजुकेशन। विवेक देबरॉय दिल्ली के रहने वाले हैं और भारतीय अर्थशास्त्री थे और यह विवेक देबरॉय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य भी कर चुके हैं। अगले हैं साध्वी रितंबरा। साध्वी रितंबरा एक सोशल वर्कर है जो कि यूपी की रहने वाली है। आपको फोटो में देख सकते हैं साध्वी रितंबरा। ठीक है, ये एक सोशल वर्कर है, यूपी की रहने वाली है। अगले हैं शोभना चंद्र कुमार। किस फील्ड से हैं? आर्ट्स यानी कला से संबंधित है और कहाँ के रहने वाले? तमिलनाडु की। शोभना चंद्र कुमार फिल्म अभिनेत्री और भरतनाट्यम डांसर भी है। ठीक है फ्रेंड्स, शोभना चंद्र कुमार, आप फोटो में देख सकते हैं शोभना चंद्र कुमार। अगले है इनिवल पिल मणि विजयन। देखो, मणि विजयन की फील्ड क्या है? स्पोर्ट्स से संबंधित है और केरल राज्य के रहने वाले हैं। मणि विजयन प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर रह चुके हैं। आप फोटो में देख सकते हैं, यह है मणि विजयन। अब देख लेते हैं पद्मश्री 2025। देखो, पद्मश्री पुरस्कार भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वर्ष 2025 में कुल 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। कुल 113 लोगों को, ये याद रखना आपको।
अब देख, आप 613 तो सारे याद नहीं कर सकते हम यहाँ इस वीडियो में, तो अब जो मैंने सिलेक्टेड लिए वो आपको बता देता हूँ मैं। पहले है अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह, ये है अरिजीत सिंह, जिनको पद्मश्री 2025 में दिए जाने की घोषणा की गई है। किस फील्ड से? आर्ट यानी कला के संबंध है, कला से संबंधित है। और यह वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और एक प्रसिद्ध गायक है। आपने इसके गाने जरूर सुने होंगे, ये फेमस सिंगर है अरिजीत सिंह, जिनको वर्ष 2025 में पद्मश्री देने की घोषणा की गई है, अरिजीत सिंह। दूसरी फेमस पर्सनैलिटी है आर अश्विन। आर अश्विन का संबंध स्पोर्ट्स से है और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। आर अश्विन भारतीय क्रिकेट टीम के एक प्रसिद्ध स्पिनर भी रह चुके हैं। आप फोटो में देख सकते हो, ये है आर अश्विन। अगले व्यक्ति है चंद्रकांत सोमपुरा, जो कि एक आर्किटेक्ट है और गुजरात के रहने वाले हैं। अयोध्या के राम मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट भी रह चुके हैं। आप फोटो में देख सकते हैं चंद्रकांत सोमपुरा है, जिनको 2025 में पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की गई है अब की बार। अगले हैं हरविंदर सिंह, ठीक है। इनका संबंध स्पोर्ट्स से है और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। हरविंदर सिंह पैरा ओलंपिक के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बन गए थे, ठीक है, ये वही है हरविंदर सिंह, ठीक है, आपको याद रखना हरविंदर सिंह। अगले हैं डॉक्टर नीरजा भाटिया। किस फील्ड से? मेडिसिन के क्षेत्र से हैं और यह दिल्ली की रहने वाली है। नीरजा भाटिया को सर्वाइकल कैंसर के निदान और प्रबंधन में योगदान के लिए वर्ष 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, नीरजा भाटिया को। अगले हैं हरिमन शर्मा, जिनका संबंध एग्रीकल्चर से है और यह हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, हरिमन शर्मा। अगले व्यक्ति हैं रिकी ज्ञान केज, जिनका संबंध आर्ट्स यानी कला से है और यह कर्नाटक के रहने वाले हैं। देखो, रिकी ज्ञान केज एक प्रसिद्ध संगीतकार भी रह चुके हैं और यह 3 बार ग्रैमी पुरस्कार के विजेता भी है, ठीक है। तो रिकी ज्ञान केज आप फोटो में देख सकते हैं, ये है रिकी ज्ञान केज, जिनको 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अगले व्यक्ति है राम दरश मिश्र। देखो, राम दरश मिश्र किस फील्ड से आते हैं? लिटरेचर एंड एजुकेशन से। और राम दरश मिश्र को 2021 में सरस्वती सम्मान भी दिया गया था, ठीक है, यह है राम दरश मिश्र। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको सभी पद्म पुरस्कार डिटेल से करा दिए हैं। अब देख लेते हैं एमसीक्यू, जिससे आपका ये टॉपिक पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखो, जो पद्म पुरस्कार की स्थापना हुई थी ये 1954 में हुई थी, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पद्म पुरस्कार की घोषणा किस दिन की जाती है? देखो, पद्म पुरस्कार की घोषणा गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी जनवरी की पूर्व संध्या को की जाती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है? देखो, जो पद्म पुरस्कार होते हैं ये हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ष 2025 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? देखो फ्रेंड्स, 2025 में 139 यानी 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने जाने की घोषणा की गई है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ष 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? देखो फ्रेंड्स, 2025 में पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ष 2025 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2025 में 20 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यायमूर्ति जगदीप सिंह खेहर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यह देश के कौन से मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? देखो, जो जगदीप सिंह खेहर है ये हमारे देश के 44वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं, यानी 44वें सीजेआई रह चुके हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? देखो, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम वायलिन वादक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रीमती शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण दिया गया, वह किस राज्य से संबंधित है? देखो, जो श्रीमती शारदा सिन्हा है इनको बिहार की कोयल भी कहा जाता है, तो इनका संबंध बिहार राज्य से है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चंद्रकांत सोमपुरा को आर्किटेक्ट के क्षेत्र में योगदान के लिए किस पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
देखो जो चंद्रकांत सोमनाथ है इनको वर्ष 2025 में आर्किटेक्ट के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पद्मश्री। देखो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।